थोड़ा सा अकाउंट्स का जादू देखते हैं। पहली बात तो मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 49 से हमें क्या सीखने को मिलता है, या फिर ये कह लो कि सर ये केस फर्स्ट है। देखो पहली बात तो यहाँ वो लिखता है 2016, यहाँ लिखे रहा है 17, और दोनों में मार्च की डेट डली रहती है। 31 मार्च को 1 अप्रैल भी कह सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है, ये क्लोजिंग से क्लोजिंग देखता है। तुम लोगों को ये समझना है कि एक साल में कितना फ्लो आया, वो CFS है, वो कैश फ्लो है। व्हाट अबाउट द फ्लो विद इन 1 ईयर, 31 मार्च से अगले वाले 31 मार्च तक। यार मशीनरी जो है ना, अगर मैं ब्रॉडली देखूं, मोटा मोटा देखूं, तो यार पहले से हाँ बढ़ गई है बेटा। नीचे यहां कुछ नहीं बताया किसके बारे में, मशीनरी के बारे में, कि सेल करी है, परचेज करी है, कुछ नहीं बताया। तो अपनी कॉमन सेंस लगा लेना कि सर फिर खरीदी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, परचेज करी होगी। मतलब नो नीड टू प्रिपेयर लेजर रिगार्डिंग मशीनरी बेटा। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं होता अगर ये बढ़ रही है तो खरीदी ही होगी। क्या पता कोई एक मशीनरी इज ऑल अबाउट प्लांट। हमारी फार्म में, हमारी फैक्ट्री में कितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है मशीनरी का। वहां 100 मशीन है, उसमें से कोई एक प्लांट बेच दिया, कोई एक मशीन बेच दी, फिर एक खरीद ली। भाई कुछ नहीं पता क्या प्लस माइनस चल रहे हैं, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। पर ये वो केस है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो तुम लोग क्या करना, इसका चेंज परचेजेस है। वैसे तो नो नीड टू प्रिपेयर लेजर, पर एक दी, फिर एक खरीद ली। भाई कुछ नहीं पता क्या प्लस माइनस चल रहे हैं, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। पर ये वो केस है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो तुम लोग क्या करना, इसका चेंज परचेजेस है। वैसे तो नो नीड टू प्रिपेयर लेजर, पर अगर तुम बनाओगे भी तो थोड़ा सा अकाउंट्स का जादू देखते हैं। पहली बात तो मशीनरी अकाउंट एसेट है। जब जब एसेट्स डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, और क्रेडिट होते हैं तो कम होते हैं। तो तुम लोग ओपनिंग करवा दो इसकी टू बैलेंस, क्योंकि बैलेंस है फॉर्म में। टू बैलेंस फ्लैग 25 से स्टार्ट करा हमने ये वाला साल, पर ऐसा जब बैलेंस को करा नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड डाउनवर्ड, तो बैलेंस कितना बन गया, 7,37,500। अब तुम लोग बहुत ज्यादा ही समझदार हो। जो बड़ी फिगर है, तुम लोगों को पता है विच इज बिगर, उसका टोटल हमेशा मैं नीचे लिखवाना पसंद करता हूँ, लिखते भी हैं वही सेम साइड में लिखते हैं, क्योंकि टोटल हमेशा इक्वल आता है। मतलब डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट इन अकाउंट्स। पर सर ये तो आ नहीं रही साइड इक्वल इसके। चलो ये तो सेटिस्फाई हो गई। तो तुम लोग ऊपर वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और यहाँ एक बैलेंस बच जाएगा 2। बताऊंगा अभी यहाँ पर क्या आएगा। 7 लाख ये हो गया तुम्हारा 2 लाख रुपीज, और 525 2,12,500 की ना क्या करी होगी। पहली बात तो ये बैंक आएगा, यहाँ बैंक या कैश इन्वॉल्व हुआ है। टू बैंक, बैंक हमारा कम हो गया क्योंकि हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गई, मतलब मशीनरी बढ़ गई तो खरीदी होगी। टू बैंक परचेजेस होता है, खरीदी होगी। बाय बैंक तो डेबिट कराता है, भाई बैंक बढ़ रहा है पर मशीन तो कम हो रही है, तो सेल करी होगी। तो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट जो आ गई 2,12,000 उसका यूज करेंगे। इतने की खरीदी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक आउटफ्लो हो गया, सर कर देंगे मैनेज। बेटा सिंपल बता रहा हूं, ये आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, इसमें से ये हटा देना बस। और अभी हम आगे की क्लास में ये भी करने वाले हैं, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो क्या करना है। सर ये बताओ ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 2 टाइप की कंपनियां होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। सर ये तो बता दो किस टाइप, किस बेसिस, किस आधार पे बांट दिए इसे। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करना हमारा ना अधिकार है अकाउंट्स वालों का, क्योंकि हर चीज पे डेप्रिसिएशन लगता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बेटा ये पहली वाली कंपनी ना थोड़ी सी इनोसेंट सी है, ये मशीनरी अकाउंट को बेचारी क्रेडिट कर देगी। क्रेडिट करना में प्रॉब्लम क्या है ना,
यार जब बैलेंस शीट बनाएगी ना, ये 1 लाख की इसकी मशीनरी थी, आज 10,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया तो बेचारी 90,000 दिखा पाएगी, मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। तो सर ये क्या करेगी, डेप्रीशिएशन तो लगना ही है, ये एक्यूमुलेटेड कर देगी उस डेप्रीशिएशन को, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करेगी, कहेगी भाई हाँ ठीक है डेप्रीशिएशन लग रहा है, उस नुकसान के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं। अकाउंट्स में नुकसान होने वाला हो या हो रहा हो, होने वाला हो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मतलब लायबिलिटी अकाउंट। तो वो कहेगी यार हम 10,000 का इस साल अलग से पैसा रिजर्व कर लिया हमने, हम डाल रहे हैं, लायबिलिटी है ये मेरी, आज मैं इसे अपना नहीं मान सकता भाई। कैसे मान लो अपना, डेप्रीशिएशन तो लगना ही लगना है, तो ये मेरा पैसा नहीं है, लायबिलिटी दिखाती है कंपनी। तभी इसी वजह से पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का नेचर तो ये लायबिलिटी हो गया, क्योंकि इसे मैं अपना नहीं मान सकता ना, फिर हम इकट्ठा ही क्यों कर रहे हैं, अलग लेके चलेंगे कि यार नुकसान के लिए हमारे पास कैश भी है, पर हाँ हम अपनी बस मशीनरी की वैल्यू डाउन करना नहीं पसंद करते। तो बेटा अब आप लोग क्रेडिट से स्टार्ट करना, क्योंकि लायबिलिटी जब जब क्रेडिट होती है तब तब बढ़ती है। यार इनके भी अगर सेम रॉकेट्स या सेम एरो चल रहे होते तो भाई दोनों में फर्क ही क्या रह जाता है एसेट और लायबिलिटी में, इसलिए रिवर्स है ये वो है जिस पे मेरा राइट है, ये वो है जिस पे मेरा राइट नहीं है। ओपनिंग क्रेडिट से पर क्लोजिंग, अच्छा एक चीज और बताऊंगा अभी, एक सेकेंड, 75 से स्टार्टिंग करी, लास्ट ईयर 75 तक का रिजर्व या प्रोविजन था मेरे पास, लास्ट ईयर 75 तक का प्रोविजन था। ऐसा क्या हुआ जो हम नेक्स्ट ईयर कैरेट डाउनवर्ड वाली फिगर में इतनी बड़ी अमाउंट यानी कि 1,37,500 लेकर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमने डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग बढ़ा दिया ना, तो यानी कि डेप्रीशिएशन लगा होगा करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना लगा जी, दोनों को डिडक्ट कर लो आपस में, मतलब जो बड़ी फिगर है उसका टोटल नीचे आता है, ऊपर वाला कर दो डिडक्ट, पता चल जाएगा कि इस साल डेप्रीशिएशन कितना लगाया। यहाँ पे पता है क्या लिखोगे आप लोग, यार यही है वो डेप्रीशिएशन जिसको हम ढूंढ रहे थे, बैलेंसिंग फिगर, माइनस कर देंगे 52,500 का डेप्रीशिएशन लगा होगा इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये था ही और इस साल इतना, तो ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट करके इतना लगा डेप्रीशिएशन। मैंने ये जो लिखा है ना, देखो बाय वाले डेबिट होते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि नुकसान है, टू क्रेडिट क्या होगा जिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है ये, एक्यूमुलेटेड, और ऐसा ही तो होता है यार, ऐसा ही तो होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्रेडिट हो रहा है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड में आया हुआ है, किसकी वजह से हो रहा है, बाय डेप्रीशिएशन। यार ये ऑपरेटिंग में यूज कर लेना आप लोग, करंट ईयर का मिल गया। सो इस वाले केस में तो यही था, सिंपल सिंपल था इस वाले केस में, इसका चेंज ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग पे हिट करेगा वो, ड्यूरिंग द ईयर वाली परचेज या सेल डायरेक्टली व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, पर अगर गलती से बता दिया कि सेल करी थी हमने तो क्या करना है, पर 50 में अगर मैं वो इंफॉर्मेशन सारी एक्सट्रैक्ट कर लूं, मशीनरी और डेप्रीशिएशन और सारी चीजें, तो हमारे पास ये डाटा आता है। बेटा इन्होंने